हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें एक नए सभ्यता, एक नए स्थल का आज हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। पहले की जो क्लासें थी, 2 क्लासें, उसमें हमने एक तो कालीबंगा और दूसरी आहट सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आज का अपना जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना गणेश्वर सभ्यता। तो हम चर्चा करेंगे आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जो अपना ये टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पहले की कक्षाएं भी देखी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको उसमें समझ नहीं आए या आपको लगे कि ये चीज़ कंफ्यूज करने वाली है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखकर छोड़ सकते हो। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज का जो इसमें हम गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बालातल, बागोर, गिलुंड और बेरार सभ्यता। फिर इसके साथ अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आज के अपनी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गणेश्वर सभ्यता। इसमें भी हम बाकी सभ्यताओं की तरह चर्चा करेंगे। इसके सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, कहाँ पर ये स्थित है। उसके बाद किस नदी के किनारे स्थित है, किसने इसकी खोज की, किसने इसका उत्खनन कार्य किया, इसका टाइम पीरियड क्या है और यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। हम उन्हीं फैक्टों पर चर्चा करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम हेतु उपयोगी है। तो हम सबसे पहले चर्चा करें इसके स्थिति की। तो ये सभ्यता स्थिति, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, तो ये तो पहले से क्लियर है कि जिन सभ्यताओं की हम चर्चा करेंगे वो राजस्थान की। तो स्थिति राजस्थान के सीकर जिले में, सीकर जिला। अब जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने नए जिलों का गठन कर दिया, हो सकता है कि इसकी लोकेशन चेंज हो जाए। जब भी होगा, जब भी इसमें बदलाव होगा स्थिति में, इसकी में, तो उसके बाद हम वो भी चर्चा करेंगे। तो ये सीकर जिला। बात करें नदी, किस नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है, तो ये कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। इसके बाद हम चर्चा करें इस सभ्यता की खोज की, कि इस सभ्यता की खोज किनके द्वारा कब की गई। तो खोज, तो इस सभ्यता की जो खोज है वो 1977 में आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई। 1977 आरसी अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल इनका पूरा नाम है। आरसी अग्रवाल के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। बात करें इसके उत्खनन कार्य की, कि इसका जो विस्तृत उत्खनन कार्य है वो कब और किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1978 से 1989 के बीच विजय कुमार के द्वारा किया गया। उत्खनन कार्य, उत्खनन 1978 से 89 के मध्य, किसके द्वारा, विजय कुमार के द्वारा। इसका उत्खनन कार्य किया गया। अब बात करें हम इस सभ्यता के समय की। इस सभ्यता का क्या समय था, किस काल की सभ्यता मानी गई है। तो इसका समय जो है वो है
अपन ने पहले भी बात करी थी, जो इतिहास में एक विधि प्रचलित है कार्बन 14 पद्धति C14, इसके अनुसार और इसी के अनुसार धर्मपाल अग्रवाल DP अग्रवाल ने इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2800 ईसा पूर्व, कितना 2800 ईसा पूर्व इसका समय बताया। इस समय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता ये एक प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता है। मतलब जो इसका विस्तार है, मतलब जो इसकी यहाँ के साक्ष्य जो प्राप्त हुए उनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि जो सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व की सभ्यता है। इसलिए 2800 ईसा पूर्व यानी कि एक पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता एक पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसकी विशेषता कि इस सभ्यता की क्या क्या विशेषता है। तो ये जो सभ्यता है, हमने बात की थी कालीबंगा सभ्यता की, तो हमने वहाँ चर्चा की थी कालीबंगा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता मानी गई है। और उसके बाद हमने की थी बात आहार सभ्यता की। तो आहार सभ्यता जो है वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, क्योंकि वहाँ से अत्यधिक तांबे के औजार प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार जो गणेश्वर सभ्यता है ये भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। अब इनको किस किस नामों से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता के अन्य क्या नाम है? तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत सी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो वो अपनी गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद इसे पुरातत्व का पुष्कर और ताम्रसंचयी संस्कृति, पुरातत्व का पुष्कर व ताम्र संचयी संस्कृति, इन नामों से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। पुरातत्व का ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थिति राजस्थान का सीकर जिला, नदी कांतली खोज 1977 आरसी अग्रवाल, उत्खनन 1978 से 1989 विजय कुमार के द्वारा, समय कार्बन 14 पद्धति के अनुसार DP अग्रवाल ने 2800 ईसा पूर्व बताया। इस समय के आधार पर एक प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता मानी गई है। इसके बाद इसे ताम्रयुगीन सभ्यता माना गया है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, हमें कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। अब जैसे ये ताम्रयुगीन सभ्यता है तो यहाँ पर जो भी औजार प्राप्त होंगे वो सब हमें तांबे से संबंधित होंगे। जैसे कालीबंगा में अत्यधिक कांसे की मात्रा प्राप्त हुई, वैसे यहाँ से तांबे की होगी। और एक बात और ध्यान रखनी योग्य है
हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें जो तांबे का व्यापार होता था, जैसे वैसे वो ताम्रयुगीन वो कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा भी आद्य ऐतिहासिक काल की, लेकिन वह तांबा गणेश्वर सभ्यता से ही लिया जाता था। अब बात करते हैं साक्ष्य से प्राप्त साक्ष्य। हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक मछली पकड़ने का कांटा, एक मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से हमें मिला। और इसके बाद यहाँ से तीर, तीर भाले, चूड़ियाँ, मछली पकड़ने का कांटा, तीर भाले, चूड़ियाँ, और यहाँ से एक दोहरी सिरे वाली पेचदार पिन। दोहरी सिरे वाली पेचदार पिन। एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि दोहरी सिरे वाली पेचदार पिन किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो वो गणेश्वर सभ्यता है। एक मछली पकड़ने का कांटा, तीर भाले, चूड़िया, ये भी हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ से पत्थर के बांध के साख से भी प्राप्त हुए। पत्थर के बांध के साख से। अब एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ से तो पत्थर के बांध के साख से मिले, जबकि अपन ने बात की थी आहार सभ्यता की, वहाँ से हमें वहाँ के जो लोग थे वो जो मकान की नींव थी वो पत्थरों से भरते थे, तो पत्थरों की नींव के साख से तो हमें आहार से मिले, जबकि पत्थर के बांध के साख से गणेश्वर से मिले, और कच्ची ईंटों के साख से कालीबंगा से प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करें यहाँ से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद अगर हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता से गणेश्वर से जो मृतपात्र प्राप्त हुए वो क्रपस वर्णीय मृतपात्र कहलाते हैं। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन या मृद पात्र जो प्राप्त हुए, इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है क्रपस वर्णीय। क्रपस वर्णीय मृतपात्र, इन नाम से इनको जाना जाता है। जो ये मृत पात्र है, इनमें प्याले, जो क्रपस वर्णीय मृत पात्र, इनमें हमें क्या क्या मिले, प्याले, प्याले, तस्तरिया, जो एक चाय की छोटी वो प्याली होती तस्तरी, तस्तरिया, तो मृतपात्र क्रपस वर्णीय मृतपात्रों में प्याले, तस्तरिया, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुई। तो थोड़ा सा इन साक्ष्यों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, जैसे मछली पकड़ने का कांटा, तो यहाँ के लोग शिकार, मछलियों का शिकार करते होंगे, मछली पकड़ने का कार्य करते होंगे, ये लोग मांसाहारी थे। प्याले हो सकता है प्याले शराब के भी हो, कोई भी, तस्तरिया, उसके बाद तीर भाले, चूड़िया, दोहरी सिरे वाली पेचदार पिन, पत्थर के बांध के साख से, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन।
तो आज का अपना जो सेशन था वो था गणेश्वर सभ्यता। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब अगली जो सभ्यता रहेगी अपनी वो बालातल, उसके बाद बेराट, बागोर और गिलुंड, इन 3-4 सभ्यताओं की ओर चर्चा करेंगे। उसके बाद कोई भी राजस्थान का इतिहास, इससे संबंधित कोई भी नया टॉपिक, जैसे प्राचीन राजवंश से कोई भी टॉपिक ले लेंगे, तो उस टॉपिक पे भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप चाहो तो ये क्लासेस जो हैं इनको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें जो अपने राजस्थान का इतिहास दे रखा, उसमें भी इन क्लासों को आराम से देख सकते हो, उसके लिए पर्याप्त हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई चीज़ आपको इसमें नहीं लगे या कोई चीज़ छूट गई हो या कोई गलत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दे। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।